थर्ड पार्ट करूँगा। देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पैरेलल होगा सरफेस ऑफ बॉडी पे, जो कि कांटेक्ट होगा टेबल्स, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे या सिंपली फ्रिक्शन कहेंगे। याद रखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो खुद से बदलता नहीं है। जब देयर इज नो अप्लाइड फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस करेगा इम्पिडिंग मोशन। इम्पिडिंग का मतलब क्या होता है कि मोशन जो कि प्लेस होता है लेकिन अपन को वो दिखता नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। ठीक है, अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंट जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट के। ठीक है, फ्रिक्शन मैक्स म्यूस इनटू एन होगा। म्यूस क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे इन कांटेक्ट पे। ठीक है, जो कांस्टेंट म्यूस होता है जो उसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एक्सीड होगा, स्लाइड करेगा बॉडी सरफेस। ये पाएगा कि जब रिलेटिव मोशन होता है स्टार्टर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होगा स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू से। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बच्चों अपोजेस करेगा रिलेटिव मोशन का बिटवीन द सरफेस एंड कांटेक्ट, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन या एपके से डिनोट करेंगे। बच्चों याद रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट के, ये नियरली इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी के। और यहाँ पे होगा म्यू के इनटू एन। म्यू के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि डिपेंड करेगा सरफेस इन कांटेक्ट के। ठीक है, जो बच्चों लॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अपन को कोई भी स्टेटस नहीं बताता, फंडामेंटल लाइक दोज फॉर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है बच्चों, याद रखना कि जो फ्रिक्शन होता है बाय डेफिनेशन वो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स होगा, जो कि पैरेलल होगा सरफेस इन कांटेक्ट, जो कि अपोज करेगा इंपीडिंग और एक्चुअल रेट ऑफ मोशन का बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे जो टेन थीटा म्यू एक्स होता है, तुमको पता है कि जो थीटा मैक्स होगा वो डिपेंड करेगा म्यू एस पे और इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द ब्लॉक पे। ठीक है, अब जो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन जैसे अपन को पता है बच्चों कि एवरी स्टैंड पे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन द बॉडी और प्लेन, और यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता रिलेटेड टू द प्लेन। आइडियल सिचुएशन की बात करें बच्चों तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा और बॉडी कंटिन्यू रोल करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी पे। ठीक है बच्चों, याद रखना कि सेम वेट के लिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है स्टैटिक और स्लाइडिंग से। बच्चों हमारा जो लोअरिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक और हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है। ठीक है, और इसी वजह यही रीज़न है कि जो डिस्कवरी ऑफ व्हील है वो मेजर माइलस्टोन है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। लुब्रिकेट्स का बच्चों यूज होता है काइनेटिक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मशीन्स में। जो थिन कजन होता है जो एयर मेंशन करता है बिटवीन सॉलिड सरफेस रिलेटिव मोशन के, वो भी इफेक्टिव वे है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बच्चे जो अपन वॉक करते हैं वो भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। ऑर्डिनरी रोड पे बात करें बच्चों, जो फ्रिक्शन बिटवीन टायर होता है और रोड होता है वो अपन को नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कार एक्सलेट करता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नमस्ते बच्चों, अपना ध्यान रखना, बाय।